नटी सत्य के एक और कमाल के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को इस दुनिया के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसको लेकर आए दिन हम लोगों के मन में सवाल उठते हैं, लेकिन जिसका जवाब शायद ही कोई हमें दे पाता है। और ये सवाल है पुनर्जन्म का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुनर्जन्म पॉसिबल है? लेकिन पुनर्जन्म पॉसिबल है या नहीं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में पुनर्जन्म नाम की चीज होती क्या है। ये जो पुनर्जन्म नाम का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मैं आज अपने वीडियो में इस सवाल से जुड़ी हर एक कड़ी को आज आप लोगों के सामने रखूंगा। आशा है आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि पुनर्जन्म का अर्थ क्या होता है और क्या पुनर्जन्म सचमुच पॉसिबल है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आज डराऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, एक ऐसी बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम और आप और भी करीब आ जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं पुनर्जन्म की एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे अंदर होती है, हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर होती है, और उसी शक्ति के कारण इंसान या कोई भी जीव इस दुनिया में जीवित रहता है। इस बात से विज्ञान भी पीछे नहीं हटा है कि आत्मा होती है। विज्ञान ने भी अपने कई रिसर्च में ये प्रूव किया है कि हमारे अंदर जो आत्मा होती है उसका वजन 21 ग्राम होता है, और किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसका वजन उसके शरीर से 21 ग्राम कम हो जाता है। और इसी तरह से ये प्रूव हुआ है कि किसी भी शरीर के अंदर 21 ग्राम की आत्मा होती, किसी भी इंसानी शरीर के अंदर 21 ग्राम की आत्मा होती। और हम इस चीज की सच्चाई से ये समझ सकते हैं कि विज्ञान भी आत्मा की सच्चाई से पीछे नहीं हटा है। तो हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा एक ऐसी शक्ति होती है जो कि इस ब्रह्मांड में ना जाने कितने ही अरबों सालों से मौजूद है। आत्मा की उत्पत्ति इस दुनिया, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुई थी। आत्मा को ना ही कोई अस्त्र मिटा सकता है और ना ही कोई शस्त्र काट सकता है। आत्मा को कभी कोई गीला नहीं कर सकता, ना ही आत्मा को कभी कोई सुखा सकता है। आत्मा को कोई आग नहीं जला सकती और आत्मा को इस दुनिया से कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हमारे अंदर की आत्मा निकलकर एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। दरअसल जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकलकर सबसे पहले परलोक में जाती है, और परलोक में उसके कर्मा के हिसाब से यह डिसाइड किया जाता है कि अब इस आत्मा को कौन सी योनि दी जाएगी। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और वो आत्मा जब कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है तो वो फिर 7 बार जन्म लेती है किसी भी स्त्री या फिर पुरुष के रूप में। और फिर जब उसी स्त्री या फिर पुरुष की मृत्यु होती है तो फिर उसके कर्मा डिसाइड करते हैं कि अगला जन्म वो क्या बनकर लेगा। मनुष्य योनि में पूरे 7 जन्म काटने के बाद ये डिसाइड किया जाता है। कहा जाता है कि कोई मनुष्य अगर अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम करता है, बड़े बूढ़ों का आदर करता है, उनकी मदद करता है, जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का निरादर नहीं करता है, अपने मित्रों का हमेशा साथ देता है, स्त्रियों का पूरी तरह से आदर करता है, तो उसका जन्म अगली बार एक मनुष्य की योनि में ही होता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पाप करता है, मतलब कि 7वें जन्म में वो बहुत ज्यादा पाप करता है, तो उसका अगला जन्म एक पशु के रूप में होता है। पशु यानी कि एक कुत्ते के रूप में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कुत्ता ही एक अकेला जानवर होता है जिसकी इस दुनिया में बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही उसके साथ ऐसा होता है। दोस्तों अगर हम इस पुनर्जन्म जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ना जाने कितनी ही बड़ी थ्योरी बनेगी। आप सभी लोग ये जानते होंगे बहुत अच्छे से कि इस दुनिया में ना जाने कितने ही धर्म हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही धर्म है जो कि पुनर्जन्म जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और ऐसे और भी धर्म हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कोई भी इंसान अपने पिछले जन्म की चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से याद रख सकता है, और इसी वजह से जब उस इंसान का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उसके सर को फोड़ दिया जाता है, उसके हेड को फोड़ दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस इंसान को अपने अगले जन्म में अपने इस जन्म का कुछ भी याद नहीं रहे और उसका नया जन्म किसी भी तरह से दर्दनाक ना हो। कहा जाता है कि एक आत्मा इस दुनिया में तब तक आती रहती है जब तक उसके कर्मों की सजा वो पूरी तरह से भोग नहीं लेती। कर्मों की सजा मतलब चाहे वो पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हो या फिर बुरे कर्म किए हो, उसे उनका फल इसी पृथ्वी में चुकाना होता है। तब तक वो बार बार जन्म लेता ही रहता है।
और फिर जब कोई भी आत्मा इस दुनिया में पूरी तरह से अपना कर्म फल प्राप्त कर लेती है तो उस हिसाब से ये घोषणा की जाती है कि इस आत्मा को अभी स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा या फिर सीधे मोक्ष मिलेगा। हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी मान्यता है क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा था कि अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत ही पुण्य का काम करता है, किसी को भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाता है, अपना दिए हुए कर्म सच्चे मन और लग्न से करता है, तो कहा जाता है कि उसे सीधे सीधे बैकुंठ लोक यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। बैकुंठ लोक यानी कि भगवान विष्णु का लोक। कहा जाता है कि इस दुनिया में पूरी 84 लाख योनियां होती है, यानी कि 84 लाख अलग अलग तरह के जीव होते हैं। लेकिन जब कोई एक आत्मा किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी, किसी भी आत्मा को अपने पिछले जन्म की चीजें याद रहती है। इस दुनिया में आए दिन ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जहां से ये साबित होता है कि लोगों के पुनर्जन्म होते हैं और कई बार बहुत कम लोगों को अपने पिछले जन्म की चीजें याद रहती है। ऐसा तभी होता है जब उसका अगला जन्म किसी खास मकसद की वजह से हुआ हो या फिर वो आत्मा कोई पुण्य आत्मा रही हो। महाभारत की कथा के हिसाब से भी भीष्म पितामह को अपने पिछले जन्मों की सारी चीजें याद थी। महाभारत की कथा के हिसाब से भी भीष्म पितामह एक बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे और इसी वजह से उन्हें अपने पिछले 6 जन्मों की सारी चीजें याद थी, लेकिन सिर्फ उन्हें एक ही जन्म की चीजें याद नहीं थी। अपने मृत्यु के समय में जब वो बाणों की सैया में सोए हुए थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से ये पूछा कि मैंने इस दुनिया में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा समय देखना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीष्म पितामह, आप बहुत ही पुण्य आत्मा है और इसी वजह से आपको अपने पिछले 6 जन्मों की सारी चीजें याद है, लेकिन आपने पिछले जन्म में एक ऐसा पाप किया था जिस पाप के कारण आपको श्राप लगा और उसी श्राप के कारण आपको अपने पिछले जन्म की कोई भी चीज याद नहीं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज आप एक बाण की सैया में सोए हुए हैं। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने अपने पिछले जन्म में एक निर्दोष नाग को कांटों की सैया में फेंक दिया था और इसी वजह से वो नाग ने मरते हुए भीष्म पिता को श्राप दिया था कि अगले जन्म में तेरी मृत्यु भी इसी तरह से रो रो कर होगी, और फिर यही हुआ। और हमारे वेद पुराणों की वजह से ये साबित होता है कि इस दुनिया में पुनर्जन्म पॉसिबल है और पुनर्जन्म की चीजें याद रखना भी पॉसिबल है। इस दुनिया में आए दिन ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जिससे प्रूफ हो चुका है कि पुनर्जन्म के किस्से पॉसिबल है। आए दिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज निकलती है जो दुनिया के सामने आती है और कुछ तो दब के रह जाती है, और ऐसी एक बहुत ही महान स्टोरी है महात्मा गांधी की लाइफ से भी रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म की ऐसी कौन सी स्टोरी है जो महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, वो मेरे एक नए चैनल का लिंक है। वहां पर मैंने एक डिटेल में ये वीडियो बनाया है कि पुनर्जन्म की ऐसी कौन सी स्टोरी थी जो महात्मा गांधी ने फेस किए थे, जो इस पूरी दुनिया के सामने आई थी, जिसके कारण बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी अपने सर झुका दिए थे। वो भी ये मान गए थे कि शायद पुनर्जन्म इस दुनिया में पॉसिबल है। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के पास इसी तरह के खौफनाक कमाल कमाल के वीडियोस, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस लेकर आता हूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता हूं, आपका मनोरंजन करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों के इसी प्यार की वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं आप लोगों के पास हफ्ते में 6 दिन यानी कि मंगलवार से रविवार तक दिन में 2 बार आऊंगा और इसी तरह से आपका मनोरंजन करूंगा। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और जाते जाते बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।